गुड इवनिंग बच्चों, जीएम्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने धनुष भंग लेकर आया हूं, जो कक्षा 10 हिंदी का दूसरा अध्याय है। तुलसीदास जो रामचरितमानस से लिया गया है, रामचरितमानस के बाल कांड के से लिया गया है धनुष भंग, जहाँ पास सीता स्वयंवर में धनुष को तोड़ा गया राम के द्वारा। उस अध्याय का हम आज अध्ययन करेंगे। इसलिए सभी को शुभकामनाएं, बंद होने लग, सभी को शुभकामनाएं और आशीर्वाद है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि मा कश्चित् दुःख भाग्य भवेतु। हमारी कामना है सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी रहो, सभी सुखी रहो। सर्वे सन्तु निरामया, कोई भी रोगी ना रहे, सब स्वस्थ रहो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि मा कश्चित्, सभी का कल्याण हो, सब अपना जीवन सुख में व्यतीत करो। और मा कश्चित् दुःख भाग्य भवेत्, आप सभी को किसी प्रकार का कष्ट या दुख ना हो। इसी शुभकामनाओं के साथ आज का ये क्लास धनुष भंग हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, उदित उदयगिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग। उदित उदयगिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग। बिगसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। रामायण है और इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के बाल कांड से लिया गया, रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया, धनुष भंग नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। संदर्भ फिर से सुन लें। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के रामचरितमानस से लिया गया, रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया धनुष भंग नामक पद से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। ऐसा लिखेंगे 2 नंबर आपको अवश्य मिलेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए। उदित उदयगिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग। बिगसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। हर्षे लोचन भृंग। उदित उदयगिरि, उदित मतलब निकलना, उदित होना मतलब निकलना, और उदयगिरि, गिरि माने पर्वत, उदयाचल पर्वत निकलने का स्थान। मंच, उदयाचल पर्वत क्या है? मंच है जहां धनुष रखा गया है ना। राजा जनक जी द्वारा सीता स्वयंवर रखा गया है। और सीता स्वयंवर क्यों रखा गया है? क्योंकि खेल खेल में, यानी सीता जी जब छोटी अवस्था में थी, उसी समय खेल खेल में धनुष को उठा लिया था, और उठा करके प्रतिदिन सीता जी उस धनुष के नीचे सफाई किया करती थी। और इसी स्थिति को देखकर एक दिन राजा जनक ने सोचा कि ऐसा नीचे कौन करता है, जिस धनुष को उठाने के लिए 10 से 15 लोग लगते हैं, सैनिक लगते हैं, और उस धनुष को कौन उठा रहा है। तो चुपके से एक दिन सीता जी को उठाते हुए देख लिया, और उसी दिन से जनक जी प्रण ले लेते हैं कि अवश्य ही इस बेटी का विवाह मैं उसी के साथ करूंगा जो इस धनुष को उठाएगा। ऐसा प्रण लेकर आज निमंत्रण दिया उन्होंने, और धनुष सीता स्वयंवर रखा विवाह करने के लिए अपनी बेटी के लिए। और 10,000 राजा सीता स्वयंवर में आए हुए हैं। लेकिन सीता स्वयंवर में जब 10,000 राजा आए हुए हैं, समस्त राजा उस धनुष को उठा ना सके, हिला तक ना सके। ऐसी बात जब राजा जनक ने कहा तो तुरंत लक्ष्मण जी को गुस्सा आता है, और उन्होंने कहा कि आप कहिए तो मैं इस धनुष को गेंद की तरह फेंक दूं, इस पृथ्वी को हिलाकर रख दूं। तब शांत कराते हुए कहते हैं, और राम जी उस समय धनुष को उठाने के लिए चलते हैं। और कैसे राम है? रघुवर बाल पतन। रघुवर अर्थात राम,
राम बाल रूपी राम, रूपक अलंकार है। उदय उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बालक राम, बालक राम उदित उदयगिरी मंच पर। उदयाचल, उदयाचल मतलब जहां, और गिरी माने पर्वत, पर्वत उदय हो रहा है, निकल रहा है, उदित हो रहा है। कौन उदित हो रहा है? जैसे सूर्य, सूर्य क्या है? उदय स्थान पर आकाश मंडल पर निकल रहा है, और निकलता है तो प्रकाश फिरता, वैसे ही बालक रूपी राम, सूर्य रूपी राम के मंच रूपी पर्वत पर उदित होते ही, निकलते ही, दिखाई देते ही क्या हो गया? विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। हर्षे माने प्रसन्न हो गए, विकसे माने खिल गए, संत महात्मा लोग, ज्ञानी लोग, सरोज माने कमल के समान। सूर्य रूपी राम के उदय होते ही कहां उदय हो रहे हैं? मंच रूपी पर्वत के, मंच रूपी पर्वत के पास जहां धनुष रखा है। बालक राम, सूर्य रूपी राम के उदय होते ही, निकलते ही, पहुंचते ही धनुष के पास विकसे, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, कमल रूपी संत, कमल रूपी ज्ञानी लोग प्रसन्न हो गए। सब हर्षे लोचन भृंग, उनके आंखों में जो उदासी छा गई थी, वो दुख छा गया था, सबके आंखों में प्रसन्नता आ गई, खुशी हो गई। जैसे भृंग माने भौरा, भृंग माने क्या होता है? भौरा। सूर्य निकलता है, सूर्य निकलने से क्या खिलता है? कमल खिलता है, और कमल खिलने से प्रसन्नता किसको होगी? भौरे को। भौरा इसलिए प्रसन्न होगा कि उस पर रस, उसका रस लेने के लिए वो तुरंत पहुंच जाएगा, इसलिए प्रसन्न होता है। तो जो ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि रघुवर बाल पतंग, पतंग माने सूर्य, बालक सूर्य रूपी राम के उदित होने, निकलने पर ही, उदित होते ही, कहां उदित हो रहे हैं, कहां निकल रहे हैं, कहां पहुंच रहे हैं? मंच रूपी पर्वत पर। बालक सूर्य, सूर्य रूपी राम के उदित होते पर, मंच रूपी पर्वत पर उदय होते ही, पहुंचते ही कौन निकल रहा है? कौन प्रसन्न हो गया? कौन विकसित हो गया? जो कौन खिल गया? महात्मा, ज्ञानी, जो वहां महात्मा लोग बैठे थे, जो बुद्धिमान बैठे थे, जो देवता लोग थे, सभी खिल गए। और सब हर्षे लोचन भृंग, भौरे के समान उनकी आंखें प्रसन्नता से भर गई, खुशहाली से भर गई। और रूपक अलंकार है और दोहा छंद है। बात किया जाए कि दोनों में दोहा, इसमें दोहा छंद रहेगा तो नीचे क्या है? चौपाई छंद है। निपह केरी आशा निसिनाथी, वचन नखट अवलीन प्रकाशी, मानि मही प्रकुमुद मुस्कानी, कवटी भूप लुकानी। रामायण है, रामचरितमानस आज हम सभी पढ़ते हैं, और शादी विवाह शुभ अवसर में हर जगह होता रहता है, और बड़े ही भाव के साथ और गीत में गाकर भी होते हैं, है ना। निपह केरी आशा निसिनासी, वचन नखत अवलीन ना प्रकाशी। निपह केरी आशा निसिनासी, निपह माने राजा, निपह माने राजा, राजा जनक को जो विश्वास था, निसिनासी वचन नखत अवलीन ना प्रकाशी, नहीं हुआ, विश्वास नहीं रहा। नखत वचन, जो वचन था, राजा जनक को अफसोस हुआ कि अब जो मैंने वचन दे दिया कि अब मेरी बेटी का विवाह नहीं होगा, क्योंकि जब तक धनुष नहीं उठेगा तब तक मेरी बेटी का विवाह नहीं होगा, और विवाह नहीं होगा तो मैं अपने पितृऋण से मुक्ति नहीं पा पाऊंगा। लेकिन बालक रूपी सूर्य रूपी राम के उदय होने से मंच पर पहुंचते ही उनको क्या हो गई? आशा हो गया, विश्वास हो गया, विश्वास जग गई कि निसिनासी, अब जो उनका जो बात है वो क्या है? पूर्ण हो सकती। वचन नखत अवलीन प्रकाश से उनके वचनों का पालन हो जाएगा, अवश्य ही राम धनुष को उठा लेंगे। ऐसा विश्वास जनक जी को हो गया। विश्वास हुआ कि जनक जी को, राजा को, कि अवश्य ही राम धनुष को उठा लेंगे, और बालक रूपी राम के, बालक रूपी
सूर्य रूपी राम के उदय होने से ही क्या हो गया, मानी महीप कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलोक लुकाने। देखिएगा, मानी माने घमंडी, महीप माने राजा, है ना। सूर्य के उदय, दो दो व्याख्या यहाँ चलेगी। जैसे सूर्य उदय होता है तो कमल खिला, और कमल खिलने से भंवरे प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। भंवरों ने देखा कमल खिल गया, प्रसन्न हो गए। तो वैसे ही राम के उदय होने से, राम के पर्वत रूपी मंच पर पहुंचने पर जो महात्मा देवता लोग थे वो प्रसन्न हो गए कि अब ईश्वर पहुंच गए हैं, सीता का, माता का विवाह इनके साथ होगा। सबको प्रसन्नता हो गई, उनकी आंखों में खुशहाली आ गई। और राजा जनक को भी विश्वास हो गया, आशा हो गई कि जो मैंने वचन लिया था अपनी बेटी का, जो कोई भी इस धनुष को उठाकर पतंग चढ़ाएगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का वरण करूंगा। जो उन्हें विश्वास हो गया कि अब कोई यहाँ वीरों से खाली हो गई, कोई धनुष नहीं उठा पाया, तो मेरी बेटी का विवाह कैसे होगा, मेरे वचनों का पालन कौन करेगा, मेरा वचन नष्ट हो जाएगा, और मेरी बेटी का विवाह ना होने से मैं पितृऋण से कैसे मुक्ति पाऊंगा। ऐसा राम के पहुंचते ही, धनुष के पास पहुंचते ही उनको विश्वास हो गया कि अभी कोई है जो हमारी बेटी से वरण कर सकता है। और जो उपस्थित राजा 10,000 राजागण थे, जो उसमें घमंडी राजा थे, घमंड करने वाले, कुमुद सकुचाने, सूर्य के उदय होने से जैसे कुमुद मुरझा जाता है, वैसे ही घमंडी राजा राम रूपी सूर्य के निकल मंच पर पहुंचते ही सकुचा गए, मुरझा गए। और कपटी भूप उलोक लुकानी, जो कपटी थे, यहाँ घमंडी, कपट, छल कपट करने वाले जो राजा थे, भूप माने राजा, राजा थे, उल्लूक लुकाने, उल्लू के समान। सूर्य उदय हुआ, सूर्य निकला, उल्लू अपना स्थान खोजने लगता है, कहाँ छिप जाए कि कोई हमें देख ना पाए। जैसे सूर्य के निकलने से कुमुद मुरझा गया और उल्लू छिपने लगता है, लुकने लगता है कि कोई मनुष्य मुझे देख ना पाए, वैसे ही राम रूपी राम के उदय होने पर, राम के मंच पर पहुंचने पर जो घमंडी राजा थे, घमंड करने वाले राजा थे अपनी शक्ति को, वो छिपने लगे कि अब बताओ ये बच्चा धनुष उठाने जा रहा है, मेरी तो बेइज्जती हो गई। और जो छल कपट करने वाले, धोखा देने वाले राजा थे, वो उल्लू की भांति छिपने लगे, कोई हमें देख न ले। और भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। बरसहि माने गिरा रहे हैं, सुमन माने पुष्प, फूल, पुष्प, जनावहि सेवा, जनावहि माने दिखला देना, सेवा माने अपनी सेवा। कौन दिखा रहा है अभी अपनी सेवा? देवता लोग। भय विशोक कोक मुनि देवा, कोक माने चकवा, और चकवा कौन है? एक पक्षी है। जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता है, ये पक्षी अपनी पत्नी, अपनी चकई से अलग हो जाता है, और अगर चकवा इस पार है तो चकई उस पार रहेगी। तो कोक का मतलब चकवा, चकवा अलग हो गया था, और सारी रात ये दोनों कभी इस पार कभी उस पार तड़पते रहते हैं, मिलने के लिए ललायित रहते हैं, लेकिन मिल नहीं पाते हैं। लेकिन सूर्य के उदय होने पर क्या है, ये चकवा अपनी चकई से मिल लेता है, उसका दुख दूर हो जाता है। उसी चीज को बतलाया गया यहाँ। तुलसीदास जी कहते हैं, भय विशोक कोक मुनि देवा, मुनि देवा अर्थात जो ऋषि महात्मा बैठे हुए थे, अभी तक शोक में थे कि ये कैसे अनर्थ हो रहा है कि माता सीता का विवाह दूसरे के साथ हो जाए, भगवान के साथ ना होकर। क्योंकि महात्मा थे, ज्ञानी थे, वो जान रहे थे, समझ रहे थे। अब उनका जो कष्ट था, राम के मंच पर पहुंचते ही वह दुख, वह कष्ट दूर हो गया। जैसे चकवा का
चकवा अपनी चकई से मिल गया सूर्योदय होते ही, वैसे ही राम के मंच पर पहुंचते ही जो महात्मा थे, जो ऋषि थे, जो देवतागण थे, वो प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। उनका कष्ट, उनका दुख दूर हो गया। और दूर होते ही देवतागण, ऋषि मुनि पुष्पों को वर्षा करके, पुष्प अर्पित करके, आसमान से पुष्प की वर्षा करके राम पर, भगवान पर अपनी अपनी सेवा जना रहे हैं कि प्रभु मैं भी आपके स्वयंवर में सम्मिलित हूं। अभी तक कष्ट था। आगे, गुरुपाद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमांगा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा। गुरु पद, गुरु अर्थात गुरु के पद माने चरणों, चरणों की बंदी माने बंदना, सहित प्रेम सहित, सहित माने प्रेम, अनुराग माने प्रेम और सहित प्रेम पूर्वक, प्रेम भाव के साथ अपने बंदियों को, अपने परिजनों वंदना किया, प्रणाम किया। किसको? अपने गुरु को। राम ने मंच पर पहुंच करके अपने गुरु विश्वामित्र को प्रणाम किया, अपने गुरुजनों को प्रणाम किया, वंदना की और राम मुनिहिन सन आयस मांगा। फिर विश्वामित्र, मुनिन माने विश्वामित्र से, आयस माने आज्ञा, मांगा माने मांगा। पहले अपने गुरुजनों के चरणों की वंदना की, और गुरुजनों की चरणों की वंदना कैसे किया? प्रेम पूर्वक, प्रेम भाव से, प्रेम के साथ क्या है, गुरुजनों की वंदना की। और फिर मुनिन सन, ऋषियों से, मुनियों से, देवताओं से के समक्ष विश्वामित्र से आज्ञा मांगा। क्या मांगा? आज्ञा मांगा। सैजहि चले सकल जग स्वामी, मंत मंजुबर कुंजर गामी। सैजहि चले सकल जग स्वामी, मंत मंजुबर कुंजर गामी। सहजे अर्थात बहुत ही सावधानी से, धीरे धीरे, मस्तानी चाल। सहजे ही चले सकल माने संपूर्ण जग, संपूर्ण संसार के नाथ, संपूर्ण संसार के स्वामी, बहुत ही सहजे, बहुत ही धीरे धीरे मस्तानी चाल से चलने लगे धनुष की ओर। और कैसे चल रहे हैं? मंत मंजू बर कुंजर गामी। कुंजर माने हाथी, गामी माने चल रहे, जैसे मदमस्त हाथी, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल मस्तानी चाल से चलती है, जैसे हाथी मस्त होकर के चलता है। और विभिन्न प्रकार के कुत्ते भौंकते रहते हैं कि कितनी भी कुत्ते भौंके, लेकिन हाथी पर असर नहीं पड़ता, अपनी मस्तानी चाल से सीधे चलती जाती है। वैसे राम बिल्कुल सहजे चल रहे हैं। और सभी जब राम जी चलने लगते हैं तो मदमस्त होकर, मदमस्त जो राजा लोग रहते थे, कोई हाथ प्रयास करते, ये बच्चा धनुष उठाने चला, धनुष मत उठाओ, अभी जाओ माँ का दूध पियो, कहाँ धनुष उठाने जा रहे हो, ऐसे बहुत सारे लोग क्या है कहने लगे। लेकिन राम जी सहजे, किसी को ध्यान नहीं दे रहे हैं, शांति पूर्वक धीरे धीरे मस्त होकर, किसी बात को ना सुन करके धीरे धीरे चले जा रहे हैं। इसके समान, हाथी के समान। चालत राम सब पूरे नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। चलत राम सब पुर नर नारी, अर्थात चलते हुए राम को देखकर सब माने सभी, पुर माने गांव, पुर गांव के नर नारी, स्त्री और पुरुष दोनों, पुर माने गांव, पुर का मतलब गांव, उस स्थान जनकपुर के, जनकपुर की समस्त स्त्री पुरुष, सभी स्त्री पुरुष, स्त्रियां और पुरुष चलते हुए राम को देख करके पुलक की पूरी तन भय सुखारी, उनके शरीर पर, उनके तन में, उनके शरीर में पुलक माने प्रसन्नता, पूरी माने परिपूर्ण भर गए,
उनका पूरा शरीर चलते हुए राम को देख करके, धनुष के पास जाते हुए राम को देख करके सबके का जो शरीर है पुलकित हो गया, प्रसन्नचित हो गया और सुखारी सुख का अनुभव करने लगे, सुख की प्राप्ति करने लगे। और क्या करने लगे? बंदी पितार सुर श्रुकित सवारी, जव कछु पुण्य प्रभाव हमारे, जव कुछ पुण्य प्रभाव हमारी। बंदी पितर सुर सुकित समारे, बंदी पितर, बंदी माने बंदना किया, पितर माने पूर्वजों की, पितरों की, और सुर माने देवताओं की, सुकृत माने पुण्य, सुकृत माने पुण्य, संभारे पुण्य के लिए, जो पुण्य उन्होंने किया, संभारे मतलब करना। अपने जनकपुर की समस्त स्त्री और पुरुष क्या कर रहे हैं? अपने पितरों को और देवताओं को, पुण्य फलों को मना रहे हैं, वंदना कर रहे हैं चलते हुए राम को देखकर, और कहते क्या है? जव कछु पुण्य प्रभाव हमारे। हे देवताओं, हे पितरों, हे पूर्वजों, आज तक जो भी मैंने पुण्य कार्य किया है, जो भी पुण्य फल प्राप्त किया है, वो समस्त पुण्य फलों का प्रभाव, जो पुण्य का फल का जो प्रभाव है, जो फल हमें मिलना चाहिए, वो हमारे फल आज दे दीजिए। हे प्रभु, हे पितरों, हे पूर्वजों, हे देवताओं, जो मैंने किया, जो पुण्य किए हैं, मैं आज आपकी वंदना कर रहा हूं, आपसे प्रार्थना करती हूं कि जो भी कुछ भी हमने पुण्य किया है उसका फल, प्रभाव का मतलब फल, उस पुण्य का फल हमारे आज दे दीजिए। आज मुझे उस पुण्य की फल की आवश्यकता है। क्या? तो शिवधानु मिलान किनाई, और राम गणेश गोसाई। हे ईश्वर, हे पूर्वजों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि तव शिव धनु, उस तव माने उस शिव धनुष, शिव के धनुष को, मेड़ान माने कमल, कमल की डंठल, लाल का अर्थ क्या होगा? कमल, कमल का डंठल, जो कमल का डंठल है, जो कमल का डंठल है, उसको राम जी क्या कर दे? तोड़ दे। तोड़हु राम गणेश गोसाई, यानी कि स्त्री पुरुष क्या है? गणेश भगवान की प्रार्थना करते हैं। गणेश, गणेश गोसाई, गोसाई माने कृपा करने वाले, दया करने वाले गणेश भगवान। हे दयावान भगवान, हे प्रथम पूजनीय गणेश भगवान, हम सभी आपसे प्रार्थना करती हैं कि राम जी शिव के धनुष को, उस धनुष शिव के धनुष को कमल के डंठल की भांति तोड़ दे। तोड़हु माने तोड़ डाले, तोड़ डाले। हे गणेश भगवान, कौन मना रहा है? पूर्ण नर नारी, समस्त स्त्रियां पुरुष, सभी स्त्री पुरुष, जनकपुर की समस्त स्त्री पुरुष गणेश भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे गणेश भगवान, आपसे मेरी प्रार्थना है, आपसे मेरी विनती है कि उस शिव के धनुष को कमल के डंठल की भांति राम जी तोड़ डाले। क्या कर दे? तोड़ दे। पंक्ति में भाषा अवधि, और अवधि में बसवाही अवधि है, 2-3 प्रकार की अवधियां होती हैं, लेकिन पूछा जाएगा भाषा कौन सी है तो ब्रज भाषा ही बताना है। और रूपक अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास और रूपक अलंकार है। छंद, दोहा और चौपाई है। पहली पंक्ति जो पढ़ाए थे वहां दोहा था और यहाँ चौपाई छंद है। दोहा चौपाई रहेगी। गुण, प्रसाद और मधुर्य दोनों है। सब शक्ति अमिधा, सब शक्ति अमिधा है, भाषा अवधि है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में आया। इसका पहला ही पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार पुनः हम इसको देख लेते हैं। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बालक
सूर्य रूपी बालक राम के उदय होने पर मंच रूपी उदयाचल स्थान पर निकलते ही या पहुंचते ही जो सभा में उपस्थित संत थे, महात्मा थे, वो कमल के समान विकसित हो गए, खिल गए और उनके नेत्र, उनकी आंखें भौरों के समान प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। जैसे सूर्य के उदय होने से कमल खिल जाता है और भौरे प्रसन्नचित हो जाते हैं, वैसे ही सभा में उपस्थित राम रूपी सूर्य के उदय होते ही, मंच रूपी पर्वत पर उदय होते ही संत रूपी महात्मा प्रसन्न हो गए और उनके नेत्र भौरों के समान प्रसन्न हो गए। ये इंपॉर्टेंट है। राजा जनक को जो विश्वास नहीं था कि वचन नखत अवलीन प्रकाशी, मेरा जो वचन है अब मेरे वचन का मान कौन रखेगा, अवलीन न प्रकाशी, क्या मेरा वचन पूर्ण नहीं होगा। लेकिन राम रूपी सूर्य के उदय होने से, राम के मंच पर पहुंचने पर क्या हो गया, राजा का विश्वास हो गया। निशिनासी, आज मुझे विश्वास है कि अवश्य ही ये बालक, ये राम धनुष को अवश्य उठा कर लेगा और मेरे बेटी का विवाह उसके साथ होगा। मानी महिम कुमुद सौचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, जैसे घमंडी राजा थे वो कुमुद के समान, कुमुदनी के समान मुरझाने लगे, सौचा गए। जैसे सूर्य के उदय होने से, सूर्य के उदय होने से क्या होगा, सूर्य के उदय होने से कुमुदनी मुरझाने लगती है, कमल खिलने लगता है और जो उल्लू होता है सूर्य के उदय होने से छिपने लगता है, वैसे ही बालक राम रूपी सूर्य के मंच पर पहुंचते ही जो घमंडी राजा थे कुमुद के समान, कुमुदनी के समान मुरझाने लगे और जो कपटी, धोखा, छल कपट करने वाले राजा थे वो उल्लू की भांति अपने आप को छिपने लगे कि कोई मुझे देख न पाए। और भय विशोक कोक मुनि देवा, जो चकवे रात्रि सूर्य के अस्त होने पर अपनी पत्नी चकई से अलग हो जाते हैं, रात भर अलग रहते हैं, सुबह होते ही दोनों मिल जाते हैं, वैसे ही जो मुनि देवा, मुनि माने ऋषियों, देवा माने देवताओं, देवताओं और ऋषियों में जो कष्ट था, दुख था कि कहीं कोई धनुष को उठा लिया तो सीता का विवाह उसके साथ हो जाएगा, तो राम हमारे प्रभु का क्या होगा, वो दुख, वो कष्ट उनका दूर हो गया और बरसे सुमन जनावई सेवा, और फूलों की वर्षा करते हुए देवता और मुनियों, ऋषियों ने फूलों की वर्षा करके राम पर, भगवान पर अपनी अपनी सेवा दिखा रहे हैं, जना रहे हैं। गुरु पद बंद सहित अनुरागा, प्रेम सहित, प्रेम पूर्वक राम जी अपने गुरु की वंदना करते हैं और ऋषि विश्वामित्र से आज्ञा मांगते हैं धनुष को उठाने के लिए और चल पड़ते हैं। सहजे चरे सकल जग स्वामी, मंत मंद बर कुंजर गामी, सहजे अर्थात धीरे धीरे, बहुत ही मतमस्त होकर के राम जी सकल जग माने संसार, संपूर्ण जग के, संपूर्ण संसार के नाथ, संपूर्ण संसार के ईश्वर भगवान राम क्या है, मदमस्त होकर चलते हैं। जैसे मदमस्त होकर के हाथी चलती है, मत होकर, बहुत सारे लोग कहते रहते हैं हाँ, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी धीरे धीरे चलती रहती है, वैसे ही राम जी राजा बैठे उपस्थित हैं, सभी लोग, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन राम जी उनकी बातों को ध्यान न दे करके मदमस्त होकर के धनुष की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। चलत राम संपूर्ण नर नारी, चलते हुए राम को देख करके जनकपुर की स्त्री पुरुष सभी प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। पूला के पूरी तन भय सुखारे, उनका जो शरीर है प्रसन्न से भर गया, प्रसन्नता से भर गया और सुख का अनुभव करने लगे और समस्त जनकपुर की स्त्री और पुरुष प्रार्थना करने लगे, विनती करने लगे किसके, पितर सुर, अपने पितरों की, अपने पूर्वजों की, सुर देवताओं की पुण्य संहारे, जो मैंने आज तक पुण्य किया है, जो कुछ पुण्य हो, जो भी मैंने आज तक पुण्य फल प्राप्त किया है, उस पुण्य का फल आज हमें दे दीजिए, अपने पितरों से प्रार्थना करते हुए कहते हैं। फिर गणेश भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे गणेश भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, करती हूं कि शिव के धनुष को कमल के डंठल के समान राम जी तोड़ दे। समझ में आया? ये पहला दो था, अब दूसरे की ओर चलते हैं। रामा ही प्रेम समेत लथी, सखीन समीप बुलाए,
सीता मातु स्नेह बस वचन कहत बिलखाई। दूसरे में राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए। बुलाए अर्थात बुला करके, कौन बुलाया? कौन बुलाया? राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए। सीता मात स्नेह बस वचन कहां बिल खाई। कौन बुलाया? सीता की मात, सीता की मां। और सीता की मां का नाम क्या है? मैना। स्नेह बस वचन कहत बिल खाए। सीता की मां मैना अपनी सखियों को बुलाया, पास बुलाया। क्यों बुलाया? राम ही प्रेम समेत लखी। राम को प्रेम पूर्वक, प्रेम सहित कह सकते हैं, प्रेम पूर्वक लखी माने देख कर, देख कर। सीता की मां मैना राम को प्रेम पूर्वक, प्रेम के भाव से देखकर अपनी सखियों को पास बुलाया। सीता की मां मैना राम को प्रेम पूर्वक या प्रेम सहित देखकर अपनी सखियों को समीप माने पास बुलाई, माने बुलाया। और बुलाकर कहा, कैसे कहा? स्नेह बस वचन कहां बिलखाए। स्नेह बस मतलब प्रेम के बस में आकर, राम की सुंदरता को देख करके, बालक राम को देख करके सीता की मां प्रेम के बस में होकर, प्रेम के बस में होकर अपनी सखियों से यह वचन कह रही है। वचन कहां बिलखाई मतलब व्याकुल होकर। बिलखाए मतलब क्या हुआ? व्याकुल, व्याकुल, उदास, दुखी, कुछ भी लिख सकते हैं। दुखी होकर, व्याकुल होकर यह वचन कह रही है। क्या वचन कह रही है? इन पंक्तियों में देखिए। सखी सब कौतुक देख निहारी, देहु कहावत हे तू हमारी, जेहु कहावत हे तू हमारी। को न बुझाए का है गुर पाई, ए बालक हंसी हट बल नाही। बुला करके क्या कहा? सीता की मां मैना प्रेम के बस में, राम की सुंदरता यानी बालक हो, माँ का स्नेह हो, माँ का प्रेम हो, और बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है वह वत्सल हो। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ वत्सल रस रहेगा, माँ बेटे का प्रेम। सखी सब कौतुक देख निहारे। हे सखी, क्या वचन बोल रही हैं सीता की मां मैना कि हे सखी, सब कौतुक, कौतुक का मतलब अचंभा, ना होना, ये नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है, यह कौतुक, यह अचंभा। सखी, हे सखी, सब कौतुक देख निहारे। ये जो अनहोनी हो रही है, कौतुक का मतलब अनहोनी भी कह सकते हैं, अनहोनी ये नहीं होना चाहिए, या अचंभा, अचंभा, देख निहारे, सब देख रहे हैं। हे सखी, यह कौतुक, यह अचंभा, यह अनहोनी सब देख रहे हैं। और कौन देख रहा है? जेऊ कहावत हे तू हमारी, जो अपने, कहते हम आपके हैं, जेऊ माने अपने, जो अपने हेतु, अपना हित चाहने वाले हैं, अपना कल्याण चाहने वाले हैं, और कहते रहते मैं आपके साथ हूं, अपना कहते हैं, वो सब भी यह कौतुक देख रहे हैं। लेकिन कोई रोक नहीं रहा है। को न बुझाई कहे गुर पाई, ए बालक असी हट बलि नाही। अगर कोई कह नहीं रहा है, कोई रोक नहीं रहा है, तो कम से कम किसको रोकना चाहिए? गुरु पाई, गुरु विश्वामित्र को ना बुझाए। किसी को समझ में नहीं आ रहा ये कौतुक, ये चंबा,
कि बालक को रोक दे कि आपके बस की नहीं। जिस धनुष को इतने राजा नहीं उठा पाए, ये बच्चा उठाने जा रहा है। ऐसे दृश्य को देखकर सीता की माँ की मैं ना अपने सखियों से कहती को ना बुझाए, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। बुझाए माने समझना, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कहाँ है गुरु पाही, कम से कम गुरु विश्वामित्र को तो कहना चाहिए, गुरु को कहना चाहिए क्या, हे बालक ऐसी भाटी बल नहीं, ऐसी हट माने जिद, ऐसी जिद, ऐसी माने ऐसी जिद तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ऐसा जिद नहीं करना चाहिए। हे बालक, किसको रोकना चाहिए, विश्वामित्र को। हे विश्वामित्र को, उनके गुरु को कहना चाहिए, हे बालक, हे बच्चे, ऐसी हट भाली नहीं, भाली माने अच्छी, ये जिद करना अच्छी बात नहीं है। वहां किसको रोकना चाहिए, गुरु विश्वामित्र को रोकना चाहिए, गुरु को रोकना चाहिए, हे बालक ये जिद, ऐसी जिद अच्छी नहीं होती, ऐसा जिद मत करे, इनको रोकना चाहिए। लेकिन कोई नहीं रोक रहा है। आगे कह रही है, रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारी सकल भूपि कर दापा। आगे क्या समझाया, हे सखी, जिस बाण को, जिस धनुष को रावण का मतलब रावण, और बाण माने बाणासुर, छुआ नहीं चापा, चापा का मतलब धनुष, जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे बलशाली राजा, बलशाली योद्धा धनुष को हिला नहीं सके, छू तक नहीं सके, और हारे सकल भूपि कर दापा, जो उनका गर्व था, घमंड, हार कर, सकल माने संपूर्ण, भूप माने राजा, जो राजा कर दापा, अपना सब कुछ त्याग दिया, जो उनका शक्ति था सब समाप्त हो गया, संपूर्ण राजा उस धनुष को हिला नहीं सके, छू नहीं सके। जिस धनुष को रावण बाणासुर जैसे बलशाली योद्धा उस धनुष को छू नहीं सके, छुआ नहीं चापा, छू नहीं सके, और संपूर्ण 10,000 राजा बैठे हुए हैं, समस्त राजा इस धनुष को हिला नहीं सके, उनका गर्व चूर चूर हो गया, धरा का धरा टूट गया, और हार कर बैठे हुए हैं अपने सर को झुकाए हुए। उस धनुष को ये बालक तोड़ने जा रहा है, उठाने जा रहा है, किसी को तो रोकना चाहिए। सो धनु राजकुमारे कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि, सो धनु ही, उस धनुष को, सो माने उस धनुष को, जिस धनुष को बाणासुर सारे राजा हार करके बैठ गए अपने सर को झुकाकर, उस धनुष को यह राजकुमार कर देही, अपने हाथों से, अपने शरीर से इस धनुष को इसके कर देही, इसके शरीर को देखे, सो धनु ही, इस धनुष को देखिए, और इसकी देह, इसके शरीर को देखो, इस राजकुमार को, बाल मराल की मंदर ले, यह बालक, बाल मतलब छोटा, छोटे बच्चा क्या है, इस मंदराचल पर्वत को कहीं उठा सकता है, मंदर ले ही पर्वत को उठा सकता है, जो जिदे ये ठान रखा है। आगे, भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। हे सखी, हे सहेली, यह विधि माने ब्रह्मा, और विधि मतलब नियम, गति माने जो गति चल रही, जो हो रहा है, जात न जानी, मेरे समझ में तो नहीं आ रहा है, जाति न जानी, कछु जाति न जानी, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको मैं नहीं जान रहा हूं। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा, कम से कम भूप सयानप अर्थात राजा जनक, भूप माने राजा, सयानप माने सयाने, चतुर,
सकल सिरानी माने समझना, संपूर्ण माने समझना, यानी कि भूप शयानप सकल सिरानी, भूप माने राजा, शयानप माने चतुर, जो सयाने हैं अर्थात जनक जी, सकल सिरानी, इनको तो समझना चाहिए, इनको तो रोकना चाहिए, ये भी नहीं समझ रहे हैं। हे सखी, यह विधि, यह नियम, यह कानून अब मुझसे कहते नहीं बनता कि इस विषय में मैं क्या कहूं, क्या बोलूं, मेरे तो समझ में नहीं आता। क्यों? और फिर यहां बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनय नरानी। उसमें से जो चतुर होशियार सहेली थी, सीता की मां मैना से कह रही है, क्या समझाई कि हे सखी मृदुबानी, मृदु अर्थात प्रेम पूर्वक, बोली चतुर सखी मृदुबानी, वाणी का मतलब वाणी, और मृदु मतलब मीठे वाणियों से अपनी सखी मैना को समझा रही है। एक होशियार जो सहेली उसमें थी, वह सखी मैना को समझाते हुए कहती है कि हे सखी, आप चिंता ना करो, आप दुखी मत हो। क्यों? तेजवंत लघु गनय न रानी, हे रानी, हे रानी, तेजवंत जो वीरवान होते हैं, जो तेजवंत होते हैं, छोटे भी कभी बड़े से बड़े काम कर जाते हैं, इसलिए किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। इसलिए हे सखी, आप चिंता मत करो। उदाहरण देते हुए क्या कहा? कह कहाँ कुंभज, कहाँ सिंधु अपारा, सोस्यो सुजस सकल संसारा। कहाँ कुंभज, कहाँ सिंधु अपारा, सोस्यो सुजसु सकल संसारा। क्या समझाया कि हे रानी, कहाँ कुंभज, कुंभज, कुंभ माने घड़ा, और घड़ा कितना है? छोटा, कुंभज छोटा सा घड़ा, छोटा सा घड़ा। और कहा सिंधु, सिंधु माने समुद्र, सिंधु माने समुद्र, अपारा, अपार है, समुद्र की गहराई कोई नापा नहीं जा सकता, और समुद्र में कितना जल है ये भी नहीं अनुमान लगाया जा सकता। केवल कहा इतना जल है, क्योंकि समुद्र बढ़ता और घटता है। क्या कर दिया? सुजसु सकल संसारा, सोसो, सोसो को मतलब पी गए, सोख लिया। सुजस कल्याण करने के लिए, भलाई करने के लिए, सकल माने संपूर्ण, संसारा माने संसार के, संसार के सुजस को, संसार के भलाई के लिए, संसार की रक्षा करने के लिए सोख गए, पी गए। क्या? कौन पी गया? अगस्त मुनि। अगस्त मुनि छोटे से घड़े से पैदा हुए, उत्पन्न होने वाले, पैदा होने वाले कुंभज छोटे से घड़े, अगस्त मुनि छोटे से घड़े से पैदा हुए थे, और छोटे से घड़े से पैदा होने वाले अगस्त मुनि संसार की भलाई करने के लिए, संपूर्ण संसार की रक्षा करने के लिए, कल्याण करने के लिए अपार समुद्र को पी गए, अपने उदर में रख लिया। ये तो छोटे से उत्पन्न हुए, अगर हम छोटा मानते तो शायद अगस्त मुनि समुद्र को ना पी पाते। कहां अपार, इतना बड़ा समुद्र जिसकी गहराई को नापा ना जा सके, जिसकी जल की कोई था ना हो, उस जल को अगस्त मुनि छोटे से घड़े से पैदा हुए और संसार की रक्षा करने के लिए, संसार की भलाई के लिए पी गए। और दूसरा उदाहरण, रवि मंडल देखत लघु लागा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। रवि मंडल देखत लघु लागा, हे सखी, आप रवि मंडल सूर्य को देखिए, जहां सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य देखने में, जो सूर्य का आकार है देखने में बहुत छोटा है, लघु, लघु माने छोटा, और लघु का मतलब बहुत छोटा है। हे सखी, देखने में जो
आकाश मंडल है, देखने में बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन उदय तासु त्रिभुवनतम भागा, जैसे ही सूर्य उदय होता है, जैसे ही सूर्य ऊपर निकलता है, वैसे ही त्रिभुवन, तीनों भवनों का, त्रिभुवन का मतलब तीनों भवनों, आकाश पाताल और ये पृथ्वी, तीनों जो लोक है, तीनों जो भुवन है, जो तीनों भुवन है, तीनों जो भुवन है, तीनों जो लोक है, समस्त लोक का तम माने अंधकार, अंधकार भाग जाता है। हे सखी, जब सूर्य देखने में इतना छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन एक ही स्थान पर निकलता है, वही स्थान पर रहते ही तीनों लोगों का अंधकार उदय होते ही, निकलते ही भाग जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए हे सखी, आप चिंता मत करो, राम को भी छोटा आप मत समझिए, राम अवश्य ही धनुष उठाएंगे और आपकी बेटी सीता का विवाह राम के साथ होगा, चिंता ना करो। यहां आया रूपक अलंकार, दृष्टांत अलंकार, जहां किसी उदाहरण देकर के समझाया जाए वहां दृष्टांत अलंकार होता है। तो रूपक दृष्टांत दो अलंकार है, रस वत्सल है, माँ बेटे का प्रेम है, माँ बेटे का इसमें वत्सल रस है। भाषा अवधि वही रहेगी, संदर्भ पूर्वक रहेगा, संदर्भ चेंज नहीं होगा। आगे चले, और क्या समझाया सखी, चतुर सखी ने सीता की मां मैना को, सुनिए। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर पद पाही, महामत गजराज कहूं, बस कर अंकुश खरगो। क्या कहा? मंत्र परम लघु जासु बस। हे सखी, सीता की मां को उनकी सखियां, उसमें से एक जो चतुर होशियार सखी थी, वो समझा रही है कि हे रानी, आप चिंता ना करो, दुखी मत हो, राम अवश्य धनुष को उठाएंगे। क्यों? क्योंकि छोटा मंत्र परम, परम का मतलब होता है अत्यधिक, अत्याधिक, और लघु माने छोटा, अत्यधिक छोटा है। मंत्र, मंत्र क्या है? बहुत छोटा है, और छोटे से मंत्र जासु बस, जासु माने जप करने से, जप करने से, मन में मनन करने से एक छोटा सा मंत्र है, वो है क्या? ओम। समस्त मंत्रों का क्या है? ये शुरुआत है। कोई भी मंत्र हम पढ़ते हैं ओम लगा करके, कहीं भी देखिए ओम अवश्य लगा होगा। ओम शिवाय नमः, ओम लक्ष्माय नमः, यानी कि किसी भी प्रकार का मंत्र का हम जाप करेंगे, ओम शब्द का अवश्य प्रयोग करते हैं। उसी ओम की बात करते हुए कह रही है कि हे सखी, हे रानी, जो मंत्र बहुत छोटा है, अत्यधिक छोटा, देखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन उस मंत्र का मात्र जाप कर लेने से, मनन कर लेने से सब विधि, बस, बस लिखा हुआ है, बस मतलब अपने बस में करना, अपने बस में, कब्जे में कर लेना। कौन कौन? विधि, ब्रह्मा, ब्रह्मा, और कौन? हरि विष्णु, हर शंकर, सुर देवता, सर्व सभी। हे रानी, एक छोटे से मंत्र का जाप मात्र कर लेने से, और वह छोटा मंत्र है, कितना छोटा है? अत्यधिक छोटा, देखने में तो बहुत छोटा है, उस छोटे से मंत्र का जाप कर लेने मात्र से विधि, ब्रह्मा, हरि, विष्णु, हर, शंकर, सुर, देवता, सर्व सभी, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सभी देवता, 33 करोड़ देवी देवता सभी बस में हो जाते हैं। कोई भी यदि मंत्र का सच्चे हृदय से इस मंत्र का जाप कर ले, याद कर ले, नमन करता रहे,
तो अवश्य ही ब्रह्मा विष्णु महेश और समस्त 33 करोड़ देवी देवता सभी बस में हो जाते हैं। ठीक वैसे ही और उदाहरण, महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्व। खर्व, खर्व माने छोटा, क्या है छोटा, यहाँ खर्व का अर्थ छोटा। अंकुश, छोटा सा अंकुश है, छोटे से अंकुश से महातम माने महावत, महावत, गजराज माने हाथी। यानी कि छोटे से अंकुश से, एक छोटा सा अंकुश देखा होगा जो हाथी लिए रहते हैं, और हाथी के साथ साथ चलने वाला जो महावत होता है, हाथी को पालने वाला, हाथी के को की देखभाल करने वाले को महावत कहा जाता है। और वो महावत एक छोटा सा अंकुश इतना बड़ा अपने हाथ में लिए रहता है, आगे नुकीला रहता है, और हाथी कितनी भी गुस्से में आ जाए, कितनी भी वेग में आ जाए, उस छोटे से अंकुश से वह महावत उस हाथी को अपने बस में कर लेता है। क्या कर लेता है? अपने बस में कर लेता है। हे सखी, हे रानी, महावत जैसे छोटे से अंकुश से, छोटे अंकुश मात्र से इतने बड़े हाथी को, कितना भी घमंडी हो जाए, कितने भी गुस्से में आ जाए, भागने लगे, लेकिन छोटे से अंकुश मात्र से वह महावत हाथी को अपने बस में कर लेता है। ठीक वैसे ही यह बालक को छोटा मत समझिए। हे रानी, आप शांत रहिए, अवश्य ही राम जी इस धनुष को उठाएंगे। दोहा छंद है। आगे देखेंगे, काम कुसुम धनु सायक लीधे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। काम कुसुम धनु सायक लीधे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देखिए क्या उदाहरण अगला दिया है, काम कुसुम, काम कुसुम धनु सायक लीन्हे। समझिएगा, काम अर्थात कामदेव, कामदेव। काम, कामदेव, कुसुम माने पुष्प, धनु माने धनुष, कामदेव सायक माने बाण, काम लीने माने लिए हुए, कामदेव पुष्प रूपी, पुष्प रूपी बाण का धनुष लिए, बाण और धनुष लिए, पुष्प रूपी धनुष को लेकर के क्या किया? सकल माने संपूर्ण, काम कुसुम धनु सायक लीने, काम रूपी कामदेव पुष्प रूपी बाण को लेकर, पुष्प रूपी धनुष को लेकर के, बाण और धनुष को लेकर चलते हैं सकल भुवन, संपूर्ण काम कुसुम धनु सायक लीने, कामदेव पुष्प रूपी बाण के द्वारा, पुष्प रूपी धनुष को लेकर के, पुष्प रूपी धनुष और बाण लेकर के सकल भुवन, संपूर्ण पृथ्वी को, भुवन माने पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी को अपने बस में कर लेते हैं। सकल भुवन अपने बस कीने, कीने माने कर लेना, बस माने बस में, अपने बस में संपूर्ण पृथ्वी के लोगों को, जीवों को, समस्त जीवों को अपने बस में कर लेते हैं कामदेव पुष्प रूपी बाण लेकर। और इसलिए हे सखी,
देवी तजे संशय यथ जानी, भंजब राम भंजब धनुष राम सोनु रानी। हे रानी, आप अपने संशय को त्याग दीजिए। तजो माने त्याग देना। देवी, हे देवी, हे रानी, हे देवी, सखी कह रही है, जब कामदेव पुष्प रूपी इतना कोमल है पुष्प, और पुष्प रूपी धनुष के द्वारा इस संसार में रहने वाले समस्त लोगों को अपने वश में कर लेते हैं, चाहे वो देवता हो, शंकर भगवान और विष्णु भगवान, ये दो लोगों को अपने वश में नहीं। शंकर भगवान के पास जाने गए थे, एक बार हारे थे, जानते होंगे, और विष्णु के पास जाने से डरते हैं। इसलिए दो ही लोगों को कामदेव क्या है अपने वश में नहीं कर पाए, बाकी समस्त लोगों को अपने वश में कर लेते हैं। कामदेव पुष्प रूपी धनुष को लेकर, बाण को लेकर अपने वश में कर लेते हैं। सकल भुवन, सकल माने संपूर्ण, भुवन माने पृथ्वी को, लोगों को अपने वश में कर लेते हैं। इसलिए हे रानी, अपनी संशय को त्याग दो। अस जानी, ऐसा मानकर, ऐसा समझ करके कि जब पुष्प से कामदेव वश में कर लेते हैं तो राम जी अवश्य धनुष को उठा लेंगे। इसलिए जो आपके अंदर संशय है, जो शंका है राम के प्रति, जो चिंता है, वो त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। क्यों? भंजब राम भंजब धनुष राम सुनु रानी, हे रानी, अवश्य ही राम धनुष को उठाएंगे। इसलिए आप चिंता ना करो, राम जी अवश्य ही धनुष को उठा लेंगे। आगे बताया, सखी वचन सुनी भय परतीति, मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति। सखी की वचनों को सुनकर, सखी की बात को सुनकर, सखी ने जो समझाया उसकी बात को सुनकर के सीता की मां मैना के अंदर परतीति अर्थात प्रेम जागृत हुआ। जो दुख था, जो चिंता थी, वो मिट गई, समाप्त हो गई। मिटा विषाद, विषाद माने दुख, प्रेम बढ़ गया, प्रतीति बढ़ गई। सुनी भय प्रतीति, सखी वचन सुनी भय प्रतीति, दिल को प्रेम और बढ़ गया राम के प्रति। जो सखी की बात को सुना, और जो दुख था, जो शंका थी कि ये बालक धनुष उठाने जा रहा, जिस धनुष को रावण बाणासुर जैसे राक्षस, बड़े बड़े राजा, बलशाली राजा नहीं उठा पाए, ये बालक उठाने जा रहा है, ऐसे कष्ट को, ऐसे दुख दूर हो गया और राम के प्रति प्रेम अत्यधिक बढ़ गया। अति प्रीति, अत्यधिक प्रेम बढ़ गया और अधिक प्रेम बढ़ गया राम के प्रति। यही मेरा जाय माता हो। जमायु, तब राम ही बिलोकी भय देहि, तब राम ही बिलोकी भय देहि, सब हृदय बिनवत जयते। तब राम बिलोकी, तब राम ही बिलोकी वैदेही, वैदेही अर्थात सीता ने। तब माने उस समय, बिलोकी माने देखा, देखा किसको देखा? राम ही माने राम को, राम को किसने देखा? सीता ने। सीता ने राम को देखा और सब हृदय बिनवत जे ही, और हृदय से, सब माने संपूर्ण, संपूर्ण हृदय से विनती करते, जे ते ही, जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में, उसी रूप में क्या है? सीता जी राम को देखकर अपने हृदय से, मन ही मन, बोलती नहीं, कहती नहीं है, बिनवत माने विनती करते, जे ते, जैसे तैसे। और मानी ही मन मनाओ अकुलानी, मा अनुप्रास अलंकार,
मन ही मन मनाओ आकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। महेश, महेश का मतलब शंकर, शंकर की भवानी, भवानी। और भवानी किसे कहते हैं? पत्नी को। किसकी? शंकर की भवानी। और शंकर की भवानी कौन है? पत्नी। भवानी मतलब पत्नी, और पत्नी कौन? पार्वती। इसलिए पार्वती का एक नाम भवानी भी है। मन ही मन मनाओ अकुलानी, अर्थात व्याकुल होकर, दुखी अवस्था में सीता जी जैसे तैसे उसी अवस्था में राम को देख करके मन ही मन मना रही है, प्रसन्न कर रही है, मना रही है, विनती कर रही है। क्या विनती कर रही? हो प्रसन्न महेश भवानी, हे महेश के भवानी, हे शंकर भगवान की पत्नी पार्वती, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मुझ पर दया करो, प्रसन्न हो जाओ। कैसे प्रसन्न हो जाओ? करहु सफल आपन सेवकाई, करही तुहरहु चाप गरुआई। हे माँ, हे माता पार्वती, करो, करिए सफल अपन सेवकाई, जो मैंने आज तक आपकी सेवा किया है, आपकी पूजा किया है, इसीलिए किया है। आपन सेवकाई, आपन माने आपकी, जो मैंने सेवा किया आज उसे सफल कर दीजिए, पूर्ण कर दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ हे माँ पार्वती, आज मेरे इस पूजन का, अपनी सेवा का, जो मैंने आपकी सेवा किया है इतने दिन, उसका पूर्ण कर दीजिए, सफल कर दीजिए। क्या कर दीजिए? करहितु हरहु, करहितु करिए, हित मेरा कल्याण, मेरा हित करिए। हरहु चाप गरुआई, चाप माने धनुष, धनुष की जो कठोरता है, जो वजनता है, उसको हर लीजिए, समाप्त कर दीजिए मेरे हित के लिए, क्योंकि मेरे राम बहुत कोमल हैं। आगे क्या कहा? गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे कीन्हे तो सेवा। गणनायक माने गणेश भगवान, हे गणेश भगवान, गणेश भगवान से मन ही मन प्रार्थना करती है। गणनायक वरदायक देवा, हे देवताओं में प्रथम पूजनीय, वरदान देने वाले, वरदान को देने वाले, गणों के नायक, गणों के राजा गणेश भगवान, आज लगे, आज के लिए ही, आज लगे माने के लिए ही, किन्हें तू सेवा, आज के लिए ही मैं आपकी सेवा करती रही हूँ। हे गणेश भगवान, मैं इसीलिए, आज के लिए, इसीलिए सेवा करती रही हूँ, आज के लिए ही मैं आपकी सेवा कर रही थी या करती आई हूँ। इसलिए हे गणेश भगवान, बार बार विनती सुनि मोरी, करहूं चाप गुरतायत थोरी। मैं बार बार आपसे विनती करती हूँ, बार बार आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरी विनती को सुन लो, और सुन करके करहु चाप, जो धनुष की गुरुता है, जो धनुष की कठोरता है, जो धनुष का वजन है, उसको अति थोड़ी, अत्यधिक थोड़ा कर दो, राम, मेरे राम जैसा कर दो। हे गणेश भगवान, हे वरदान वर देने वाले भगवान, देवताओं में प्रथम पूजनीय देवता गणेश भगवान, और गणों के नायक, गणों के राजा गणेश भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ, आज तक जो मैं आपकी सेवा करती आई हूँ, आज के लिए ही करती आई हूँ, उसका फल मुझे दीजिए। मैं आपसे बारंबार विनती करती हूँ कि इस धनुष की जो कठोरता है, जो गुरुता है, उसे कम कर दीजिए, थोड़ा कर दीजिए। अनुप्रास, रूपक, ये दो अलंकार है, दोहा और चौपाई छंद है, गुण मधुर है। तो आज की क्लास बस यहीं तक।